जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 1 में दोस्तों, जो मैथ और रीजनिंग का रहने वाला है दोस्तों। अगर आप लोगों को मैथ और रीजनिंग को करने में कोई भी दिक्कत होती है, क्वेश्चन नहीं बन पाते, तो ये क्लास जरूर देखकर जाइएगा, क्योंकि इस क्लास में मैं वो रिपीटेड क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ जो एग्जाम में हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो जिन भी स्टूडेंट के दोस्तों 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 दिसंबर में एग्जाम है, स्पेशली वो स्टूडेंट तो इस क्लास को जरूर देखकर जाएंगे दोस्तों। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, क्या आप लोग इस सवाल का आंसर बना पाओगे, कर पाओगे? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल एक स्टूडेंट ने डिमांड करी थी इस क्वेश्चन को वापस समझाइए, तो मैं एक बार फिर से ये क्वेश्चन लेके आया हूं आपकी स्क्रीन पर। कितने लोग इस क्वेश्चन को बना पाएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएं आप लोग। देखो, ए और बी ने व्यवसाय शुरू किया 42,000 और 56,000 रुपए के साथ। वर्ष के अंत में उनको लाभ मिल रहा है 87,220 रुपए का। तो लाभ में बी का हिस्सा पूछा है, तो कैसे कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को, जल्दी बताइए। ये सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, हर शिफ्ट में पार्टनरशिप का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को लगाइए और बताइए क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का। यहां पर दे रखा है 42,000 ए ने निवेश किया है, 56,000 बी ने निवेश किया है। देखो, जब समय का जिक्र ना हो तो जो उनके प्रॉफिट का, जो उनके कैपिटल का रेशियो होता है, वही उनके प्रॉफिट का अनुपात बन जाता है। 3 जीरो से 3 जीरो गए, 14 की टेबल से 3 बार, 14 की टेबल से 14 चौके 56 4 बार। इनका प्रॉफिट का रेशियो कितना बना, 7 रेशियो। लेकिन क्वेश्चन तो कह रहा है इनका रेशियो वर्ष के अंत में 87220 है, तो इसका मान दे रखा क्वेश्चन है कितना, 87220। ये इसका कितना गुना दिख रहा है आप यहां से देखेंगे, 7 एकन 7, 7 दूनी 14, 7 चौके 28, 7 छंग 42, यानी 12,460 गुना दिख रहा है। लेकिन उस क्वेश्चन ने हमें बी का लाभ पूछा है, तो बी का लाभ कितना, 4, यानी 4 से मल्टीप्लाई कर लो, इसका आंसर आ जाएगा। तो कितना रहा, 4 जीरो जा जीरो, 4 चंग 24 की 4। देखो लास्ट में 40 दे रहा है, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। आप इजीली बना पाए इस सवाल को, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन, बस आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लोगे तो आप अपना एग्जाम में स्कोर बूस्ट करके आओगे, बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे, क्योंकि ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, इसीलिए शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें। 48 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 240 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी? देखो दोस्तों, आप सभी को पता है कि रेलगाड़ी जब किसी प्लेटफॉर्म को और किसी पुल को या किसी सुरंग को पार करती है, तो उस केस में रेलगाड़ी अपनी लंबाई या और प्लेटफॉर्म, पुल या सुरंग की लंबाई को भी पार करती है। ठीक है, हाँ। तो दोस्तों, आप लोगों ने क्या सीखा कि जो दूरी निकालते हैं हम, जो दूरी निकालते हैं वो कैसे निकालते हो, चाल गुणा समय करके। ऐसे ही तो निकालते हो दूरी। दूरी कैसे निकालते हो, चाल गुणा समय करके। ये तो आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, कॉमन सा फैक्ट है। चाल गुणा समय करके आप ये दूरी निकाल लेते हो। अब आप लोगों को दूरी निकालनी दोस्तों, देखो, ठीक है, समय निकालना है। तो देखो, आप लोगों को दूरी तो पता ही है, दूरी कितनी है दोस्तों, दूरी कितनी दे रखी है। देखो, 240 मीटर तो वो लंबा पुल है और 300 मीटर ट्रेन की लंबाई, तो दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 540 आएगा। कितना आएगा, 540। और यहाँ पर चाल कितना दे रखा, 48 किलोमीटर। लेकिन हमें आंसर मीटर पर सेकंड में चाहिए। किसमें, यहाँ पर लिख लो, मीटर पर सेकंड में आंसर चाहिए दोस्तों। किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे हमें समय इसको 5/18 से करना पड़ेगा गुणा, क्योंकि हमें मीटर पर सेकंड में चाहिए और हमें समय निकालना है। समय क्या करना है, निकालना है। अब 6 की टेबल से काटो, 6 3 18 होता है और 6 8 48 होगा, 6 8 48 होगा, 8 5 40, यानी कि यहाँ से हमें 40/3 देखने को मिला है और हमें टाइम निकालना है दोस्तों। और यहाँ पर कितना, 540 है। कितना है, 540 है। तो अब आप क्या करोगे, इस जीरो को इस जीरो से मल्टीप्लाई हटा दोगे यहाँ से, तो अब आपके पास टाइम निकल के आएगा दोस्तों। कैसे निकालोगे टाइम, तो आएगा 54 गुणा 4, अब 54 गुणा 3, 54 गुणा 3, क्योंकि ये डिवाइड में 3 इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 54 गुणा 3 अपॉन में 4। ठीक है, अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देख लो कितनी बार जाएगा ये, लगभग में आती है 12 और ये 150 162 और 4 से भाग करोगे दोस्तों, यहाँ पे 40.5 के समथिंग जाएगा आंसर। इसको सॉल्व करोगे तो 40.5 के समथिंग आंसर जाएगा, 40.5 में। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, समझ में आ गया, ना समझ में आया वीडियो को कर्सर पीछे करिएगा, समझ में आ जाएगा। देखो, इतनी तो कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, एग्जाम में आ रही है बहुत अच्छे से कैलकुलेशन। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है और उनका मैसे पे दे रखा है, और आपसे पूछा लैसे ज्ञात करना है। आपने क्या सीखा, आपने सीखा जो एलसीएम होता है, लैसे होता है, वो मैसे गुणा दोनों संख्याओं का, यही तो होता है। तो एलसीएम निकाल दो, दो संख्याओं, एचएफ आपको निकालना है। ठीक है, अब आपको क्या दे रखा है, दो संख्या दे रखी है और मैसे पे दे रखा है। मैसे पे 5 दे रखा है और दोनों संख्या दे रखी है 11 गुणा 5। ठीक है, आंसर 11 का भी मल्टीपल हो सकता है, 5 का भी मल्टीपल हो सकता है। ठीक है, तो 5 का मल्टीपल 11 का मल्टीपल लगा दो। ठीक है, तो देखो 11 5 55, 55 गुणा 5 कर लो। ठीक है, 55 25, 25 का 5, इकाई 5 एक ही ऑप्शन में दे रहा है, पूरा सोल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ठीक है, अब हमें पूछा दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, प्लीज वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक अटेंड करें, जिन भी स्टूडेंट के अपकमिंग डेट्स में एग्जाम है। और ये भी कमेंट कर सकते हैं कि आपका एग्जाम किन डेट्स में है, किन शिफ्ट में है, और अभी तक एडमिट कार्ड जारी हुआ या नहीं हुआ आप लोगों का, तो कमेंट कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है, इसका संबंध यहाँ से, इसका संबंध इससे, तो मुझे इसका संबंध भी इससे बनाना पड़ेगा। तो देखो 4 को मैं कैसे लिखता हूँ, 4 का क्यूब कर लूँ क्या,
4 का क्यूब कर लूँ 64 होता है, और 64 का अगर मैं 2 गुना कर लूँ तो मुझे 128 की प्राप्ति हो जाएगी। तो हमारा आंसर यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो उसी तरह से अगर मैं 5 का क्यूब करके देखता हूँ, 5 का अगर हम क्यूब करते हैं तो 5 का क्यूब कितना आएगा, और उसमें 2 मल्टीप्लाई करना है, तो 5 का क्यूब 125 होगा, और 125 में मेरे भाई 2 का मल्टीपल करोगे तो 250 हो जाएगा, जो ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में। बना पा रहे हो ना आप इजीली सवालों को, कोई डाउट तो नहीं हो रहा है। अगला क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखो सीरीज के क्वेश्चन 2 क्वेश्चन फिक्स है, आपको हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। देखो 7 से 16 पहुंचना है दोस्तों, 7 से 16 कैसे पहुंचना है दोस्तों बताइए। 7 से 16 कितना प्लस हो रहा है दोस्तों बताइए, 9 प्लस हो रहा है क्या, 7 से 16, हाँ 9 प्लस हो रहा है, प्लस 9 हो रहा है। और यहां पर देखेंगे कितना प्लस हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है, कितना हो रहा है देख लो यहाँ पे, 13 में से 6 घटा दो, कितना आ रहा है, 8 5 13, 8 6 कितना आ रहा है 7, और 3 में से कितना, हाँ 3 में से 1 घटाओगे 2, 27 आ रहा है यहाँ पर प्लस का। तो आपको थोड़ा दिख ही रहा होगा, क्या समझ में आ रहा है। यहाँ पर देख लो कितने का अंतर आ रहा है, 4 में से 3 घटाओ 1 का अंतर आ रहा है, और 12 में 4 घटाओगे तो कितना है, 8 का अंतर आ रहा है। तो यहाँ पर आपको सीरीज देखने को मिल ही रही है दोस्तों, क्या दिख रहा है, ठीक है। तो 9, ये इसका 3 गुना दिख रहा है, ये इसका 3 गुना दिख रहा है, ये भी इसका 3 गुना दिख रहा है। अगला नंबर भी दोस्तों आएगा, वो भी 3 गुना ही होगा, देख लेते करके। तो 7 में से 4 घटाओगे कितना बचेगा, 3 बचेगा, और 6 में से 2 घटाओगे 4 बचेगा, और 3 में से 1 घटाओगे तो 2 बचेगा। ये भी इसका 3 गुना दिख रहा है, ठीक है। तो अगला नंबर इसका 3 गुना कर लो, 243 का 3 गुना जोड़ लो, उसमें कितना आ रहा है, यहाँ पे ऐड कर लो, 3 3 9, और 9 6 15 16, 1 1 6 सभी का आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पूरा सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। 3 3 9, हाँ, और 4 3 12 की 2 कैरी 1, और 3 दूनी 6, और 1 7, 729 इसमें ऐड कर लो। 367 में आप लोग क्या कर लो, 729 को ऐड कर लो, 9 6 15 16 की 6 कैरी 1, 6 2 8 9, 96 दिख रहा है लास्ट में, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। बना पा रहे हो ना आप इजीली। क्वेश्चन कह रहा है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दे रखा है, आपको उसकी भुजाएं दे रखी है, आपको उसका परिमाप पूछा है। आपने क्या सीखा, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है गुरुजी वो क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, बेस मल्टीप्लाई हाइट, हाइट है ना, आधार गुणा ऊंचाई, यही तो फॉर्मूला होता है, यही तो आपने सीखा अभी तक आते हुए, ठीक है। तो आप लोगों को देखो ये चीज क्या दे रखी है, ये आपकी आधार है, ये आपकी आधार है, ये चौड़ाई है, और ये क्या है आपकी 3 ऊंचाई है, ठीक है। तो 1/2 आधार कितना है 4x है, और ऊंचाई कितनी 3x है, और आपको इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा 864, यहां से आपको क्षेत्रफल पता चल जाएगा क्या आ रहा है, ठीक है। हाँ हाँ, अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो यहां से आपको पता चल जाएगा कैसे सॉल्व करना है। देखो 4 की टेबल से काटो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 होता है, और 4 1 4 2, 4 चंग 24, ठीक है। हाँ, और 3x को इसको मल्टीप्लाई करो तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, अभी स्क्वायर बाकी है ना इसमें, तो ठीक है। हाँ ठीक है, अब 3 की टेबल से इसको काटने की कोशिश करो, 3 7 21, और 3 दूनी 6, और 72 दूनी 144, और एक्स स्क्वायर बराबर 144 आ चुका है, एक्स स्क्वायर बराबर 144। तो एक्स का मान यहां से पता चल गया 12। लेकिन आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है, आपसे क्वेश्चन ने लास्ट में पूछा कि आप मुझे इसका परिमाप बताइए भाई, परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग है ना, तीनों भुजाओं का योग। तो यहां पर कितना दे रखी तीनों भुजाएं, तो 5 4 9 10 11 12, यानी कि 4x प्लस 5x प्लस 3x, यहाँ पर कितना आएगा 3x, 12x आएगा, कितना आएगा 12x, ठीक है। आपको पता है 12 और x का मान तो आप निकाल चुके हो, कितना आया 12 है, तो 12 गुणा 12 कितना होगा 144 होगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है देख सकते हैं, बी वाले ऑप्शन में दे रखा है। बना पा रहे हो ना आप इजीली, थोड़ी कैलकुलेशन तो आनी चाहिए आप लोगों को। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, बनाएंगे आप लोग सभी स्टूडेंट इस सवाल को। देखो वीडियो को लाइक कर लो, आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे डेली स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों की काफी डिमांड हो रही थी कि मैथ और रीजनिंग की क्लास लेके आइए, चलिए मैथ की और रीजनिंग की क्लास भी ले ली, लेकिन इससे पहले मैंने अभी 7 बजे करंट अफेयर की क्लास ली, वो जरूर अटेंड कर लेना, आगामी शिफ्ट वाले स्टूडेंट को कह रहा हूं, ठीक है, और अपकमिंग डेट्स वाले स्टूडेंट्स को भी कह रहा हूं जिनके एग्जाम है। देखेंगे अगर अपन ध्यान से दोस्तों क्या आंसर हो सकता है। देखो इसका जस्ट इसका अपोजिट नहीं दिख रहा है क्या, एनालॉजी, ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, ये इसका अपोजिट दिख रहा है, तो इसका अपोजिट क्या आएगा, डब्ल्यू का अपोजिट डी होता है, आंसर डी से स्टार्ट होने वाला है, तो भाई ऑप्शन ही खत्म हो गए, ऑप्शन आ गया, अरे कहाँ सॉरी मैंने सी को कहाँ खत्म कर दिया, सी तो आंसर है, तो सी इसका आंसर आ गया, ये ऑप्शन आंसर ही जब डी से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि देखो बी का अपोजिट वाई है, एन का अपोजिट एम है, तो डब्ल्यू का अपोजिट क्या है डी है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, शानदार क्वेश्चन है, सी के की माँ है, सी के की माँ है, के एच की पत्नी है, आर के का भाई है, पी आर का पिता है, तो सी का पी से क्या संबंध है, पी क्या कहेगा सी को, ये देखना है। चलो सॉल्व करते हैं। उसने कहा के की माँ बनाओ, पहले के लिखो, अब के की माँ कौन है, के की माँ सी है, ये इसकी माँ है दोस्तों, ठीक है। एच की पत्नी कौन है, एच की पत्नी कौन है एच, अब एच की पत्नी कौन है के है, जब ये पत्नी है तो के क्या होगा माइनस में आएगा क्योंकि ये फीमेल है, ठीक है, और ये प्लस में आएगा क्योंकि इसका पति है, पति और पत्नी के लिए हम अलग सिंबल डिनोट करते थे, ये वाला, ठीक है। हाँ, अब आगे क्या कह रहा है, पी आर का पिता है, आर का पिता कौन है भाई, आर का पिता कौन है पी है, आर का पिता कौन है पी है, इससे रिलेटेड कुछ डाटा तो है नहीं, आर
अच्छा आर के का भाई है, हमने ये नोट ही नहीं किया। तो देखो के का भाई कौन है, आर। के का भाई कौन है दोस्तों, ये इसका भाई है आर, ये इसका भाई है, ठीक है, यहाँ पर लिख दो तो भाई, ये इसका भाई है, ठीक है। अब वो कह रहा है आर का पिता कौन है, पी है। जब जब ये इसका भाई तो के का भी तो पिता रहा होगा ना, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। तो ये आपस में पता चल गया, ये आपस में क्या हस्बैंड वाइफ है, क्या है, क्योंकि वो के की माँ कौन है, सी है, और ये आपस में हस्बैंड वाइफ है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी क्या कहेगा सी को, पी क्या कहेगा सी को, पी क्या कहेगा सी को, पत्नी ही तो है लगेगी, ये इसकी पत्नी ही तो लगेगी, कॉमन सेंस की बात है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, किसी कक्षा के 14 छात्रों का औसत वजन 20 केजी है। यदि कोई छात्र कोई एक छात्र कक्षा छोड़ देता है तो कक्षा का औसत वजन 2 केजी कम हो जाता है, 2 केजी कम हो जाता है। तो कक्षा छोड़ने वाले छात्रों का औसत वजन ज्ञात करिए। देखो दोस्तों, जो 14 छात्र थे ना, उनका औसत कितना था, 20 केजी था। समझने की कोशिश करिएगा। मान लो अगर इसमें से एक छात्र छोड़ देता है तो अब बचे कितने, 13 छात्र। अब ये एक छात्र छोड़ रहा है तो उसकी वजह से सब में दो दो किलो कम हो गया। तो सब में 2-2 किलो कितना कम हो रहा है, यहाँ से देख लेंगे, 26 कम हो रहा है, ठीक है। तो कितना हो गया, यहाँ से देखोगे तो 46 औसत हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बना पा रहे हो ना आप इजिली सवालों को, जहां डाउट हो तो पूछ लेना। एक धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 सालों में 6400 रुपए, 5 सालों के अंदर 8100 रुपए। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करनी है। भाई साहब राशि थी कोई, ठीक है, कोई राशि थी, वो दोस्तों 6400 रुपए हो चुकी है। कितने साल लग गए उसको यहां से यहां तक होने में, तो आप कहोगे गुरुजी उसको लग गए हैं 3 साल। आगे आगे यही राशि अब बढ़कर 8100 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 8180 हो जाती है। अब उसको कितने साल लगे दोस्तों, टोटल 5 साल लग गए, टोटल 5 साल। तो यहां से आप देख पा रहे हो 2 साल का अंतर आ रहा है, इनके बीच का अंतर कितने का आ रहा है, 2 साल का। तो आपको करना कुछ नहीं है दोस्तों, 6400 और यहां पर, ठीक है, हाँ सही है ना, 6400, एक मिनट, सही, हाँ सही है, 6400 सही है, 6400 और यहाँ पर देखो 8100। तो यहाँ से आप यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो हटाओगे। देखो 2 साल लगे ना तो आपको स्क्वायर रूट लगाना है, अगर 3 साल लगते हो तो क्यूब रूट लगाना है। तो ये किसका स्क्वायर 8 और ये किसका 9, तो 8 से 1 9 हो गया, तो 1/8 और 1/8 आप सभी स्टूडेंट जानते हो, अगर मेरे से पढ़े हुए तो सारे स्टूडेंट जानते हो 1/8 का मतलब क्या होता है, 12.5% होता है, ठीक है। सॉल्व करोगे यही आंसर आएगा। उस संख्या का चयन कीजिए जो दिए गए संख्या में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। शानदार क्वेश्चन है और अल्टीमेटिक लॉजिक लगा हुआ है यहाँ पे, बहुत ही शानदार लॉजिक लगा हुआ, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को करने में। लगाइए लॉजिक, क्या लगेगा इसमें, देखिए अगर ध्यान से, तो ये इसका कितना गुना दिख रहा है मेरे भाई, 8 गुना दिख रहा है, और वहीं ये इसका आधा हो रहा है, वहीं ये इसका क्या हो रहा है, आधा हो रहा है। समझ में आ गया। फिर से देखोगे ये इसका कितना गुना, 8 64, ये इसका 8 गुना फिर से दिख रहा है मेरे भाई, ये इसका 8 गुना फिर से दिख रहा है, और ये देखो फिर से इसका आधा हो गया, फिर से इसका आधा हो गया, मतलब कि 8 गुना आधा, 8 गुना आधा, फिर से 8 गुना करो, 8 गुना कर लो, इकाई अंक 16 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 2 ऑप्शन में देकर सोल्व करना पड़ेगा। तो 8 दूनी 16 का 6 कैरी 1, 11 88 और 1 89, 99, तो नहीं 11 88 और 1 89 आएगा ना, 89, सॉरी 89 आएगा। तो आंसर किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। बना पा रहे हो ना आप इजीली सवालों को अच्छे से। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, अब थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, क्योंकि हर शिफ्ट में रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट के 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, पजल के भी देखने को मिल रहे हैं। हालांकि आज मैंने सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन ऐड किए अच्छे खासे 2, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, इससे डर के नहीं भागना है, इसको भगाना है। आप ऐसी प्रैक्टिस करो कि आप इससे डर के नहीं भागो, ये आपसे डर के भागने लग जाए, ऐसी प्रैक्टिस कर लो भाई साहब, उड़ा के आओगे एग्जाम में। चलिए एक हम छोटा सा बना लेते हैं इसको सिंबल। देखो 7 वाला पैटर्न ही आ रहा आपके एग्जाम में, 7 वाला पैटर्न ही आ रहा आपके एग्जाम में, ठीक है, ठीक है। तो 7 हम लाइनें लगा लेंगे, कितनी, 7 ही ना, 2 2 4 2 6 7 ही है, ये 4 ये 5 ये 6 और एक ये 7, ठीक है, हमने 7 बना ली यहाँ पे लाइनें, ठीक है। अब सोल्व करते हैं, पढ़ते जाओ, सोल्व करो। देखो सभी का मुंह किस ओर है, केंद्र की ओर ही है, फेस इनका सभी का केंद्र की ओर ही है। क्वेश्चन कह रहा है डी बी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, हम इजीली बना लेंगे। तो सबसे पहले बी के ठीक दाएं, बी बनाओ, और बी का दायां किधर है, बी का दायां इधर है, और बी के दाएं में कौन बैठा हुआ है, डी बैठा हुआ है, डी को बिठा लो। आगे क्या कह रहा है, डी के बाएं गिनने पर डी और ई के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए। डी के बाएं गिनने पर, देखो डी के आगे तो राइट हो जाएगा, पीछे बाएं होगा, तो 1 2 3, यहां पर कौन बैठा हुआ है, यहां पर कौन बैठा हुआ है, ई बैठा हुआ है, इनके बीच में 3 व्यक्ति बैठे हुए, 3 व्यक्ति की हमने जगह छोड़ दी है, तो 1 2 3 व्यक्ति की हमने जगह छोड़ दी है। आगे क्या कह रहा है, बी और सी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए। अब बी और सी के बीच केवल 3 व्यक्ति होने चाहिए, ठीक है, केवल 3, 1 2 3, तो केवल 3 व्यक्ति होने चाहिए, तो यहाँ पे सी आना चाहिए। तो यहाँ पर सी, अगर पीछे से देखोगे तो 1 2 3, तो यहाँ पर तो रुको, आगे वाली लाइन पढ़ते, एक बार इसको होल्ड पर डाल दो, इसको मैं रेड पेन से अलग से होल्ड पर डाल देता हूँ, ठीक है। आगे वाली लाइन पढ़ते, आगे वाली लाइन कह रही है एफ ए के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा हुआ है। अब देखो दोस्तों,
ए है, अब ए के दाएं पड़ोस में कौन बैठना चाहिए, ए के दाएं पड़ोस में एफ आना चाहिए दोस्तों, ए के दाएं पड़ोस में एफ आना चाहिए, ए के दाएं पड़ोस में एफ, यानी लगातार सीट चाहिए। लगातार सीट आपको कहां दिख रही है, यहां पर दिख रही है और यहां पर दिख रही है, यहां पर दिख रही है और यहां पर दिख रही है। लेकिन 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 ठीक है, जो हमने लाइन होल्ड पर डाली थी उसको पढ़िए। अब बी और सी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हो, तो बी और सी के बीच में अगर आप 3 व्यक्ति यहां पर बिठाओगे, 1 2 3, तो यहां पर तो बात बनने वाली है नहीं, ठीक है। तो बी और सी को यहां पर बिठा लो। उसने कहा बी और सी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए, तो 1 2 3, अगर सी यहां बिठाओगे तो ए और बी लगातार यहां नहीं बैठ पाएंगे, ए और एफ लगातार यहां नहीं बैठ पाएंगे, तो यहीं बैठेंगे, तो पूरी बात क्लियर हो गई। उसने कहा बी और सी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे, तो 1 2 3, तो यहां पे आएगा सी। अब देखो लगातार जगह यहीं पर खाली हो रही है इन दोनों के लिए, ठीक है। क्या कह रहा क्वेश्चन, जो ए के ठीक दाएं पड़ोस में कौन बैठा, मान लो ए बनाओगे यहां पर, और ए के दाएं तो ई आ गया, ए के दाएं तो ई आ गया, तो ए यहां पर बनाओगे, ए यहां पर बनाओगे, ठीक है, और एफ यहां पर आएगा, ए के ठीक दाएं। हाँ, अब देखो दोस्तों, ए के ठीक दाएं एफ बैठ चुका है। अब हमें बचा हुआ यहां पे लिख देना है ए बी सी, कौन सी बच गया, डी ई, ई बच गया, एफ आ गया, जी बच गया, जी बच गया, जी यहां पर आएगा, अलग पेन से लिख देते। अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आगे क्या कह रहा है, वो कह रहा है ए के बाएं गिनने पर, ए का बायां ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ गिनने पर ए और बी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हुए, ए और बी के बीच कितने बैठे, 1 2 3 4, 4 व्यक्ति बैठे हुए। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। शानदार क्वेश्चन था, मजा आया कि नहीं आया। अगला क्वेश्चन, इतनी प्रैक्टिस करो इस क्वेश्चन की, इन क्वेश्चन की, क्योंकि ये क्वेश्चन सबको डराते हैं, लेकिन अब इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आप इन क्वेश्चन को डराओगे। यदि बिक्री मूल्य 2 गुना हो जाता है तो लाभ 4 गुना हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा रहा है, समझने की कोशिश करिएगा। देखो बिक्री मूल्य 2 गुना यानी 1 से 2 गुना हो रहा है। अगर बिक्री मूल्य 1 से 2 गुना हो रहा है तो बढ़ कितना रहा है दोस्तों, बताइए। यदि बिक्री मूल्य 2 गुना, देखो बिक्री मूल्य यानी 2 SP, 2 सेलिंग प्राइस बढ़ के कितना हो गया, 1 से 2 गुना हो रहा है। कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, तो 1 सेलिंग प्राइस ही तो बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। कितना बढ़ कितना रहा है, 1 सेलिंग प्राइस बढ़ रहा है। अगर सेलिंग प्राइस बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, ठीक है। तो लाभ 4 गुना हो रहा है, 4 गुना यानी 1 से 4 यानी 3 गुना बढ़ रहा है लाभ। तो लाभ कितना, 1 से 3 गुना बढ़ रहा है, तो प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है, 1 से 3 गुना। तो प्रॉफिट, और यहां से आप रेशियो निकालेंगे, यहाँ पे एसपी और यहाँ पे सीपी, सीपी क्या सॉरी, यहाँ पे सेलिंग प्राइस और यहाँ पर कितना लिखना है, ये तो रुको, हाँ यहाँ पे सेलिंग प्राइस और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। अब देखो दोस्तों, प्रॉफिट परसेंटेज के सामने क्या वैल्यू दे रखी है, देखो सेलिंग प्राइस कितना रहा है, 3 रुपये आ रहा है इसके सामने, और प्रॉफिट के रुपये 1 रुपये आ रहा है। तो कॉस्ट प्राइस आप इजीली निकाल पाओगे। कॉस्ट प्राइस क्या निकालोगे, बताइए। अगर 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस 2 रुपये आएगी। कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी, 2 रुपये आएगी, 2 रुपये आएगी। अब देखिए 1 रुपये का प्रॉफिट, 1 रुपये का प्रॉफिट 2 पर, और 1/2 का अगर आप अच्छे से जानते हो प्रतिशत वैल्यू, तो आप बहुत ही अच्छा कर रहे हो दोस्तों, ठीक है। 50%, समझ में आ गया भाई। अगर सेलिंग प्राइस 1 से 2 गुना हो रही है तो बढ़ कितना रहा है, 1 बढ़ रहा है। अगर सेलिंग प्राइस लाभ अगर 4 गुना हो रहा है तो बढ़ कितना रहा है, 1 से 4 यानी 3 गुना बढ़ रहा है। समझ में आ गया, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर भी क्या करें, एग्जाम में आ रहा है। ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला उस कार्य को 40 दिन में कर सकता है। बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले तो ये देखो, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं। भाई दोनों अगर मिल रहे हैं ना तो ये काम को 24 दिन में लपेट देंगे। अगर ए अकेला मिल जाए तो इस काम को 40 दिन में लपेट देगा। तो इनसे कटने वाला नंबर क्या हो सकता है, इन दोनों से 40, बताइए बताइए क्या हो सकता है, 4 या 12, 120, 24 5 120, हाँ 120 हो जाएगा भाई साहब। 120 इनसे कटने वाला नंबर आ जाएगा 120। तो क्षमताएं निकाल लो, 24 5 120 होता है और 40 दिया 120 होता है, ठीक है। अब यहां से ध्यान से देखो, अगर ए अकेले की क्षमता 3 आ रही है, ए की अकेले की क्षमता 3 आ रही है, अगर ए की क्षमता यहाँ 3 रख दोगे आप लोग और दोनों की मिला के 5 आ रही है, तो कॉमन सेंस की बात यहाँ पे पता चल गई है कि दो जो क्षमता है वो किसकी है, बी की है। तो वही तो पूछा, 20 काम को कितने दिन में करेगा। तो टोटल कार्य 120 है और बी की क्षमता 2 है, तो ये काम को 60 दिन में लपेट देगा। अगला क्वेश्चन, एक और मेरे भाई सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आप लोगों के लिए है दोस्तों, ठीक है। सोल्व करेंगे, फिर से हम अपनी वो फिगर बना लेते हैं। डायमेंशन कहाँ की भाई, डायमेंशन ये रही। अब हम एक बार फिर से एक फिगर बना लेते हैं और इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं पूरी तरह से, ठीक है। चलो एक और बना लेते हैं हम, थोड़ा सा नीचे ले लें इसको, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, यहाँ से बनाते हैं। अब सही है, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं फिर से। सबसे पहले काउंट कर लो, ये हैं कितने, 2 और 2 4, 2 6, फिर से 7 हैं, ठीक है। 7 जनों की लाइन खींच लो, 4, ये 5, ये 6 और एक फिर से यहाँ पे इस बार 7 यहाँ पर, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़ते रहो, सोल्व करते हो। देखो सभी का मुंह केंद्र की ओर है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। ए जी के दाएं, ठीक दाएं तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। सबसे पहले जी बनाओ। अब जी का दायां आगे हो जाएगा, 1 2 3, यहां पर कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है तीसरे स्थान पर, ठीक है। सी डी के, अब देखो सी डी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। देखो सी और डी से रिलेटेड कोई हमें अभी जानकारी नहीं मिल पा रही है इसमें दोस्तों। सी और डी के लिए कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। आगे वाली इसको होल्ड पर डालना पड़ेगा। इसको एक बार इसके आगे बढ़ो, आगे वाली लाइन देखो। अब वो कह रहा है जी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है।
मतलब सी के पास जी नहीं, सी का निकटतम पड़ोसी कौन नहीं चाहिए, यानी कि सी यहां पर नहीं बैठेगा, सी यहां पर नहीं बैठेगा। जब सी इन दोनों जगह पर नहीं बैठेगा तो फिर कहां बैठेगा, जब सी इन दोनों जगह पे नहीं बैठा, फिर उसने कहा है डी, सी डी के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ। अब डी का दाएं और दूसरा स्थान कहां हो सकता है, डी यहां पर मान लो बिठा लेते, तो एक दो यहां पे सी नहीं बैठ सकता। अगर डी का दाएं स्थान, अगर मान लो डी यहां पे नहीं बैठ सकता, अगर डी के दाएं स्थान पर एक और दो, सी यहां पर भी नहीं बैठ सकता, ठीक है। तो डी अगर यहां लगता तो एक और दो सी, यहां सी बैठ सकता है। तो आप क्या करोगे, यहां से आप यहां पे किसको, डी को बिठाइए, डी को बिठाएंगे आप लोग। डी अगर यहां बिठा दो, अगर एक मिनट कहां गया, सही से पेन चल भी तो नहीं रहा है, ठीक है अब चल रहा है। अगर डी को यहां बिठाते हो, डी को यहां बिठाते हो, ठीक है, डी के दाएं और दूसरे स्थान पर एक दूसरे स्थान पर कौन आएगा, सी यहां पर आ जाएगा। समझ में आ गया अच्छे से। अब आगे पढ़ते, ई बी के ठीक बाएं और पड़ोस में बैठा हुआ है। अब बी के बाएं और पड़ोस में कौन बैठा हुआ है, बी के बाएं बैठना चाहिए। अगर बी आप यहां बैठा तो यहां पे ए बैठा तो ई यहां नहीं आ सकता, बी अगर यहां बैठा हुआ तो ई यहां आ जाएगा। तो यहां पर कंफर्म हो गई बी की सीट, तो बी की सीट भाई यहां पर कंफर्म हो चुकी है, बी यहां बैठेगा। अब बी के ठीक बाएं ऊपर कौन बैठ गया, ई आ गया। अब बचा कौन, ए बी सी, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी ई एफ, एफ बचा वो एफ यहां आ जाएगा। उस क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है कि डी के बाएं, डी का बाएं क्या, डी के बाएं इधर है, डी के बाएं ऊपर की साइड, डी के बाएं गिनने पर डी और बी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए, 1 2 3 4, इसका आंसर भी 4 है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, इजीली कर पाए, कोई डाउट तो नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा जा रहा है, बस आप क्वेश्चन पे ध्यान दें बस, ठीक है। लैपटॉप का अंकित मूल्य 65,000 रुपए है। लैपटॉप को 20% की छूट पर बेचा जाता है। यदि बिक्री मूल्य 30% का लाभ होता है तो लैपटॉप का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। एमपी और सीपी के रिलेशन पे क्वेश्चन 100% आएगा एग्जाम में, ध्यान रखना, ठीक है। तो एक तरफ आपके पास सीपी होता है, एक तरफ एमपी होता है। सीपी मतलब 100 माइनस डिस्काउंट और एमपी का मतलब 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो डिस्काउंट 20 का है तो 100 में से 20 गया तो कितना बचेगा, 80% पे, ठीक है। और 30% का लाभ यानी 130 पर। अब आप क्या करेंगे, इनका रेशियो ले लेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो हटा लेंगे, सिंप्लीफाई हो गया। अब उसने क्या दे रखा, अंकित मूल्य दे रखा 6500 रुपए, ठीक है। अंकित मूल्य 6500 रुपए दे रखा है, यानी 13 का मान दे रखा है कितना, 65,000 रुपए दे रखा, सॉरी, ठीक है। कितने गुना दिख रहा है, 5000 गुना, कितने गुना, 5000 गुना। तो ऑटो पंचे 40,000 आ जाएगा, इसका भी 5000 गुना कर लो, इसका भी 5000 गुना कर लो। अगला क्वेश्चन ये सॉल्व करेंगे। देखो बहुलक 70 है, माध्य 100 है, माध्यिका ज्ञात करनी है। तो इसका फॉर्मूला, बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है मोड का, तो आप हो गए 3 माध्यिका, 3 माध्यिका, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, 2 माध्य मीन है ना, 2 मीन। चलो सॉल्व कर लेते। बहुलक 70 दे रखा है, बहुलक 70 दे रखा है, ठीक है, ये बहुलक है यहाँ पर, ठीक है, बहुलक है, बहुलक 70 है। 3 माध्यिका कितनी दे रखी है, माध्यिका आपको ज्ञात करनी है, 3m आपको ज्ञात करना है, लेकिन आपको माध्य तो दे रखा है, तो ये कितना होगा, 200 हो जाएगा। तो 3m माइनस 200 और इधर 70 है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये माइनस का 200, ये माइनस का 200 इधर आके प्लस में आ जाएगा, कितना आएगा, 270, और इधर क्या बचेगा, 3m। तो आप यहाँ से आंसर निकाल पा रहे हो, माध्यिका 3 का मान आ चुका है 90, ठीक है। अरे ये क्या हो गया भाई, अगला पेज आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया ना। अगला क्वेश्चन, बहुलक ज्ञात करना है। अब बहुलक आप कैसे निकालते हो, जो चीज बार बार रिपीट हो रही है सबसे ज्यादा बार, ठीक है, 1 2 और ये 3, 2 3 बार रिपीट हो रहा है यहाँ पर, और देखो 1 2 3 भी 3 बार, 3 4 बार रिपीट हो रहा है। तो इसका जो बहुलक रहेगा वो 3 रहेगा दोस्तों, क्योंकि 3 4 बार आ रहा है, एक बार यहाँ पर आ गया, एक बार यहाँ आ गया, एक बार यहाँ आ गया, एक बार यहाँ आ गया। तो इसका बहुलक क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन बनाएंगे, ये क्वेश्चन बना लीजिए। पाइप एल एक पूल को 30 घंटे में और पाइप एम एक पूल को 45 घंटे में भर सकता है। दोनों, यदि दोनों पूल पाइपों को एक साथ पूल में खोल दिया जाए तो उन्हें भरने में इसे कितना समय लगेगा। देखो दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, ए इस काम को इतने दिन में कर सकता है, बी इस काम को इतने दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो हमेशा आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन के लिए गुणा बट्टे योग लगाना है। क्वेश्चन आपके कदमों में होगा, गुणा बट्टे योग लगाना है भाई साहब, गुणा बट्टे योग लगा लो। तो क्वेश्चन क्या है, क्या ए 30 घंटे में और ये इसको भर सकता है, ठीक है। 30 गुणा 4 45, 30 गुणा 45 करेंगे और इनको प्लस कर लोगे, 40 30 70 और 75, ठीक है। 15 तिया 45, 15 पंचे 75, 5 छंके 30 और 6 तिया 18 घंटे। कितनी देर लगी बताइए। अब कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, ए इस काम को इतने दिन में, पहले ए की क्षमता निकालेंगे, फिर बी की क्षमता निकालेंगे, फिर उनकी क्षमता को जोड़ोगे, फिर टोटल कार से भाग दोगे। इतनी लंबी प्रोसेस क्यों खींचना है दोस्तों, जब आंसर यहीं पर निकल रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम में ध्यान रखना, एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि ए 1/5 भाग इतने दिन में, बी 1/4 भाग इतने दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है, जैसे आप वो चीज सोल्व करोगे ना, फिर सेकंड स्टेप अपनी सेकंड स्टेप में ये वाला सोल्व कर लेना। आप वहां से उनका टोटल काम निकाल के काम निकाल के यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन लगा देना, हो जाएगा। मैंने कल या परसों क्वेश्चन करवाया था वो वाला, ठीक है।
तो आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूं। कैसा लगा आप लोगों का ये रिवीजन, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। ये वो क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवाया, जो हर शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं, रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन, डाटा बदल बदल कर और थोड़े कैलकुलेशन के साथ। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लो जो भी मेरे डेली स्टूडेंट्स हैं, और वीडियो को शेयर भी करना है आप लोगों को, लाइक और शेयर करना है दोस्तों आप लोगों को। और आप सभी से गुजारिश है कि अभी जो 7 बजे मैंने करंट अफेयर की क्लास अपलोड करी थी, वो क्लास जरूर देंगे। वैसे के वैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप लोगों के लिए मेहनत के लिए दोस्तों मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं। सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लास लेके आ रहा हूं, और अभी 10 बजे मैंने गणित की क्लास लगा ली, और इवनिंग में 8 बजे क्लास, 8 बजे इवनिंग में मैं आपके लिए फुल मॉक पूरा पेपर लेके आता हूं दोस्तों। 8 बजे वाली क्लास मिस मत करना, पूरा फुल पेपर लेके आता हूं, फुल पेपर। ठीक है, जिसको हम डिस्कस करते हैं फुल पेपर एनालाइज के साथ, जो एग्जाम में देखने को भी मिलते हैं सीधे के सीधे क्वेश्चन। तो 8 बजे वाली आज सभी स्टूडेंट क्लास अटेंड करेंगे, लेकिन अभी 7 बजे वाली करंट अफेयर की क्लास जरूर देख लेना। जिन भी स्टूडेंट के अभी तक एग्जाम डेट मतलब एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए वो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अभी तक आपके एग्जाम किस डेट्स में वो भी कमेंट कर सकते हैं। आपके काम की चीज की इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। कल मिलते हैं एक और शानदार क्लास के साथ इसी टाइम पर। तब तक स्टूडेंट जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।